दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है। अनिरुद्धाचार्य के फिर बिगड़े बोल। महिलाओं को लेकर अनिरुद्धाचार्य ने बोली गंदी बात। क्या इसके घर पर भी होता है ऐसा काम? महिलाओं और बहनों के लिए खुलेआम घिनौनी बात बोलने लगे हैं अनिरुद्धाचार्य। भाषण के वायरल वीडियो को देख आप भी उठा लेंगे जूता। धर्मनगरी वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य फिर एक बार विवादों में घिर गए। अनिरुद्धाचार्य पर मातृशक्ति को लेकर विवादित टिप्पणी करने का आरोप है। इससे मातृशक्ति में आक्रोश है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की जिला अध्यक्ष गुंजन शर्मा ने अनिरुद्धाचार्य को तत्काल माफी मांगने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जैसे व्यासपीठ पर बैठकर समाज को सही दिशा देने की जिम्मेदारी इन धर्माचार्यों पर है, वही मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये चिंता का विषय है। गुंजन शर्मा ने लोगों से भी इसे अमर्यादित भाषा और व्यवहार करने वाले धर्माचार्यों का बहिष्कार करने की मांग की। चेतावनी दी, अगर अनिरुद्धाचार्य माफी नहीं मांगते हैं तो ब्रज में उनकी कथाओं का बहिष्कार किया जाएगा। सोशल मीडिया पर अनिरुद्धाचार्य की 2 विवादित रील वायरल हो रही है। एक रील में वो कहते नजर आ रहे हैं कि आप लोग गाय को माता तो भैंस को बुआ कह सकते हो। उसने कहा कि गाय दूध भी देती है, दूध भैंस भी देती है। हमने उससे ये कहा, बेटा ये बताओ दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है, फिर माँ का क्यों पिया? एक और रील सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें अनिरुद्धाचार्य एक महिला से संवाद करते हुए कहते नजर आ रहे हैं। वो कहती है, आपकी शादी हो गई है? महिला जवाब में हाँ कहती है। अनिरुद्धाचार्य, पति कितने हैं? श्रद्धालु महिला, पति तो एक ही है। अनिरुद्धाचार्य, एक है? श्रद्धालु महिला, हाँ। अनिरुद्धाचार्य, एक ही है? श्रद्धालु महिला, हाँ। अनिरुद्धाचार्य, फिर ठीक है, जब एक ही है तो दूसरा हो सकता है। श्रद्धालु महिला, फिलहाल तो नहीं। अनिरुद्धाचार्य, भविष्य में। श्रद्धालु महिला, भविष्य में भी नहीं। उधर विवाद को बढ़ते देख धर्माचार्य सामने आए और उन्होंने माफी की एक वीडियो जारी की। सफाई दी कि एक विधर्मी ने उनसे बेतुका सवाल किया था, जिसके परिपेक्ष में जवाब देते समय कुछ अमर्यादित शब्द निकल गए थे, जिसके लिए वो माफी मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दिन एक विधर्मी ने मुझसे एक सवाल किया, गाय को आप माता कहते हैं तो क्या भैंस को बुआ कहेंगे, बकरी को चाची कहेंगे? इस तरह से विधर्मी से बहुत ही टेढ़ा सवाल मुझसे किया। मैंने उसे समझाया कि दूध तो हमारे परिवार में चाची, दादी, नानी सबने अपने अपने बच्चों को पिलाया है, पर जब चुनौती दी जाएगी तो क्या बोला जाएगा? तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो आओ। तो हम अपनी माँ का नाम लेकर जवाब देते हैं, तो माँ को माँ कहा जाएगा, सबको माँ नहीं कहा जाएगा। उसी तरह गाय को ही माँ कहा जाएगा, बकरी को नहीं। गाय के इस पक्ष को पुष्ट करते हुए समझाने में शब्दों की त्रुटि हुई। लोगों ने कहा कि गलती हुई, मैंने स्वीकारा। गाय को माता क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सबका पालन बच्चे की तरह करती है। उस संदर्भ में मैंने ये बात कही। उन्होंने कहा, माना कि समझाने में शब्दों की त्रुटि हुई, चूंकि ये बात बहुत पुरानी है, अब लोगों के सामने आई है। यदि मेरे कहने से शब्दों की त्रुटि होने से किसी को दुख पहुंचा तो मैं तो गाय का पक्ष रखा, किसी भी प्रकार से ये साबित किया कि गाय हमारी माता है। यदि गाय का पक्ष रखने में कोई त्रुटि हुई तो आप कृपालु हैं, तो मुझे क्षमा करें। मैं तो आप सबके पाँव की धूल हूँ, आप मुझे अवश्य क्षमा करेंगे। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर इन बड़े बड़े धर्माचार्य जिन पर धर्म ध्वजा के सम्मान का जिम्मा है, अगर वही अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करेंगे तो फिर धर्म और समाज किस ओर जाएगा? कथावाचक द्वारा की गई इस टिप्पणी को लेकर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, TNF टुडे।